आगे बढ़ते हैं, खबर अब बक्सर से है, जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है। ब्रह्मपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ब्रह्मपुर हाई स्कूल मैदान में यह आयोजन देखने को मिल रहा है। सभी घटक दलों के नेता शामिल हैं। सम्मेलन के लिए नेताओं ने खूब मेहनत की है। बीजेपी नेता प्रदीप राय ने जमीन पर मेहनत की है। बड़ी संख्या में प्रदीप समर्थन सम्मेलन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बक्सर से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ब्रह्मपुर विधानसभा में यह कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसका आयोजन हुआ है और इस दौरान सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए हैं। सम्मेलन के लिए नेताओं ने खूब पसीना बहाया है। आपको याद होगा, इससे पहले भी एनडीए लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती की बात करते हुए नजर आती है और बूथ स्तर पर, प्रखंड स्तर पर किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं के बलबूते, इस पर हमेशा से बीजेपी का फोकस रहा है। तो एनडीए के भी तरफ से आज अगर हम तमाम घटक दलों की बात करें तो बीजेपी की ओर से ये तमाम तैयारियां की गई थी। और इसी खबर पर चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बक्सर, जहां से हमारे संवाददाता बबलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बबलू, एनडीए का ये कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन है। तमाम एनडीए के जुड़े हुए घटक दलों ने खूब पसीना बहाया है। एक तरफ हमने पिछले दिनों देखा था आईएनडीआईए की तरफ से भी जो है वो यात्रा की शुरुआत की थी, वोटर अधिकार यात्रा की, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी कोर कसर नहीं छोड़ा। एनडीए की तरफ से भी हमेशा से ये दावा रहा कि कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी तभी पार्टी मजबूत होगा, और आज उसकी एक पहल हमें वहां से देखने को मिल रही है। बबलू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वापस से हमारे साथ संवाददाता बबलू जुड़ चुके हैं। बबलू, देखिए, आज से एनडीए कार्यकर्ता के सम्मेलन की यात्रा कर हम बात करें तो अब वहां बक्सर में इसकी शुरुआत, जहां एनडीए के तमाम घटक दलों ने खूब पसीना बहाया है और आज उस कार्यकर्ता मजबूती की एक झलक हमें जरूर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से एनडीए गठबंधन इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के पूरी तैयारी में है, वहीं बक्सर जिले के 4 विधानसभा इलाकों में जिस तरह से कह सकते हैं कि डुमरांव में, राजपुर में और बक्सर में विधानसभा सम्मेलन एनडीए का संपन्न हुआ। आज पूरी तरह जोशो खरोश के साथ ब्रह्मपुर विधानसभा इलाके में जिस तरह से एनडीए गठबंधन का जो भी घटक दल हैं उनके साथ जिस तरह से आज यहां सम्मेलन में अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रदीप जी, पूरी तरह तैयारी? हाँ, देखिए, आज ब्रह्मपुर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और उस सम्मेलन के माध्यम से आज चुनावी शंखनाद जो है शुरू हो जाएगा और एनडीए के सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, एकदम संकल्प ले लिए हैं कि ब्रह्मपुर में हर हाल में परिवर्तन करना है। और इस बक्सर में ब्रह्मपुर विधानसभा का कम से कम 2500 मकान है और यहाँ कम से कम 25,000 लोग मतदाता भी रहते हैं। एक बार कैमरा घुमा लीजिए, ये सारे लोग ब्रह्मपुर विधानसभा से हैं, कोई भी दूसरे विधानसभा का नहीं है। ये सभी लोग ब्रह्मपुर विधानसभा से हैं, ना कि बक्सर विधानसभा से और या अन्य विधानसभा से। आज चुनावी शंखनाद जो है वहां कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से शुरू हो जाएगा। एक सीधा सा सवाल है, एनडीए इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा इलाके में जो पिछले 10 साल से लगातार वो सीट जो है महागठबंधन के कब्जे में है, इस बार किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? जोश कैसा है कार्यकर्ताओं में? देखिए, हमसे बेहतर वहां की जनता बता देगी। जनता बिल्कुल ही जंगल राज के जो वहां नेताजी बैठे हुए हैं, बिल्कुल जनता त्रस्त है। हमसे बेहतर एक बार उस पूरे विधानसभा में घूम जाइए और वहां आपको अगर नहीं जाना है तो बक्सर में लगभग 25,000 मतदाता ब्रह्मपुर विधानसभा के रहते हैं, कम से कम यहां घूम जाइए। सारे लोग त्रस्त हैं
न रोड है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है, और रोजगार तो आप देख ही रहे हैं, उनका स्वयं का रोजगार है, जनता को रोजगार नहीं, उनका स्वयं का रोजगार है। आज जहां कार्यक्रम होने जा रहा है वहां से नैनी जोरगांव मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आप बताइए कि 12 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगना चाहिए? मात्र मेरे हिसाब से 15 मिनट लगना चाहिए, जो कि आज 2 से 2.5 घंटा लगता है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप विधानसभा में घूम जाइए, पूरा स्थिति वही है, एक जगह भी अच्छा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाह रहा हूं कि अगर पार्टी ने का आदेश हुआ और मुझे मौका मिला तो उस विधानसभा में जितने भी हमारे युवा साथी हैं 10 से 15 हजार रुपया के लिए जिले से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा मुख्य लक्ष्य है सड़क, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सड़क, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये 5 सालों में अगर मौका मिलता है तो ये 30 तक आपको सब कुछ परिवर्तन दिखेगा। तो निश्चित तौर पर प्रदीप राय जी का जिस तरह से दावा है कि इस बार खासकर एनडीए गठबंधन बरमपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना परचम लहराने की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये सारे लोग जितने भी दिख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में, ये सब कोई बरमपुर विधानसभा से हैं, न कि बक्सर, न कि राजपुर, न कि डुमरांव, ये सभी लोग बरमपुर विधानसभा से हैं। विधानसभा से हैं। श्रीमान जी, क्या माहौल है और किस तरह से आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं? पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन के और बक्सर जिला में 4 विधानसभा हैं, उसमें चारों विधानसभा में एनडीए गठबंधन का पंचम लहराएगा। बक्सर 200 विधानसभा बक्सर हुआ, 199 ब्रह्मपुर हुआ। आज ब्रह्मपुर में एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें हम दावा के साथ कह रहे हैं कि तमाम एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता एक होकर जो 10 साल से उस पर अपना एथी जमा कर रखा हुआ है, अब की हाल आने वाले अब जो चुनाव होगा उसमें एनडीए गठबंधन का सफलता मिलेगा। पूरे बक्सर जिला में 4 विधानसभा हैं, 4 एनडीए गठबंधन जीतेगा। यही तमाम निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व सौरभ तिवारी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। तैयारी आज पूरी चरम पर है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक तैयारी है और ब्रह्मपुर जीतने की बारी है। ब्रह्मपुर जीतने की तैयारी में एनडीए के पक्ष में हम चारों सीट के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आज ब्रह्मपुर का जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, यहाँ से हजारों युवाओं के साथ हम लोग प्रदीप भैया के साथ यहाँ से निकल रहे हैं और तमाम जगहों से युवा निकल रहे हैं। और पार्टी के जितने नेता हैं, सारे नेता मजबूती के साथ लगे हुए हैं। एनडीए का जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है वह ऐतिहासिक होने जा रहा है ब्रह्मपुर में। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह आप लोग अब तो ब्रह्मपुर प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए। प्रस्थान हो रहे हैं। हाँ जी, तैयारी है? हाँ एकदम तैयारी है। हम लोग अभी 10 मिनट में ब्रह्मपुर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। इस बार क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव? इस बार एनडीए जिसको अपना सीट दे वहाँ से उसके साथ हम लोग हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे? बस जिता देना है। जिता देना है। एनडीए का परचम लहरेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस बार जिस तरह से बरमपुर में आज विधानसभा सम्मेलन एनडीए गठबंधन का होना है, उसकी तैयारी के लिए अब यहां से लगातार इलाके के अलग अलग विधानसभा इलाके के अलग अलग क्षेत्रों से खासकर भारतीय जनता पार्टी, जदयू, एलजेपी और अन्य जगह के जो कार्यकर्ता हैं वो सभा स्थल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस बार का एनडीए जो है पूरी तरह बरमपुर विधानसभा इलाके में अपना झंडा बुलंद करने की तैयारी और जुगत में जुटा हुआ है।
कैमरा सहयोगी फिरोज के साथ बिल्कुल बबलू, देखिए जिस उपाध्याय। तरह से वो आपने बातचीत की वहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से ये साफ स्पष्ट नजर आ पा रहा है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी है। 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की तरफ से अपने प्रत्याशियों के लिए तैयारियों की बातें कही जा रही है। उन चारों विधानसभा के अगर इतिहास को हम देखें, वहां से क्या बीजेपी इस बार वापस से परचम लहरा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कार्यकर्ताओं से वापस से बातचीत करने की कोशिश करिए बबलू की क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव से पहले, और दूसरी तरफ INDIA की रैली या यात्रा से कितना असर उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाला है, और जिसके लिए NDA की तरफ से भी वो तमाम तैयारियां नजर आ पाएगी। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से कुछ कार्यकर्ता और हैं उनसे भी बात करेंगे। इस बार किस तरह की मुहिम प्रदीप भैया का ही होगा। तैयारी है? हाँ, ब्रह्मपुर से पूरी तैयारी है, बिना इनका कोई नहीं हरा सकता है। क्या कहेंगे खासकर एनडीए सम्मेलन में आज आप जा रहे हैं? एनडीए सम्मेलन में हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मपुर विधानसभा में। बक्सर से जो है हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। जो भी चेहरा आएगा गठबंधन से, सबका दिलो दिमाग से ये है कि इस बार ब्रह्मपुर में हम लोग जो है परिवर्तन के मूड में हैं, और ये निश्चित चाहेंगे कि बहुत दिनों के बाद जो है एक पल आया है गठबंधन का, जो कि जो भी प्रत्याशी आएगा हम लोग उसके साथ दिलो दिमाग से हम लोग उसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं कि जो भी चेहरा आए हम लोग इस बार जो है जीत जो है उसकी सुनिश्चित कराएं, कि आने वाले भविष्य में जितना भी ब्रह्मपुर विधानसभा में जितनी भी खाइयाँ हैं कम से कम जो है वो खाइयाँ जो है पड़ जाए, क्योंकि आज जो है रोड जो है मत्स्य पालन विभाग बन गया है, न कि वो सड़कें रह गई हैं। तो ये सड़कों का मुद्दा, अन्य जनजीवन का मुद्दा, कहीं कटान कहीं बाढ़, तो इससे जो भी बदलाव होगा कम से कम वो नया जो भी आएगा जीत करके नया चेहरा जाएगा, अपने विकास के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा, अपने लोगों के बारे में सोचेगा। तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि जो भी नया चेहरा आए, हम लोग कोई भी नया चेहरा आए उसके साथ हम लोग जो है तन मन धन से हम लोग लगे। तो निश्चित तौर पर देखिए विधानसभा इलाके में जिस तरह से कार्यकर्ता अब सम्मेलन में जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, कह सकते हैं कि सम्मेलन को लेकर के उत्साह दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल जो हैं उनके कार्यकर्ताओं में, और कार्यकर्ता लगातार इस बार हर हाल में सीट पर परचम लहराने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बबलू, तो ये अब एनडीए कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश नजर आ पा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहां पर मौजूद तमाम प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी और इसके साथ ही वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए। वक्त फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।